इस संसार में सभी प्राणी शांति चाहते हैं। वे प्रेम और सौहार्द चाहते हैं और इसी प्रेम की तलाश में वे अपने मूल तत्व को पाने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे वे मनुष्य हों या फिर जीव जंतु, सबको आत्म शांति चाहिए और इसी शांति को ढूंढते ढूंढते वे श्री देवरा बाबा को ढूंढ ही लेते थे। फिर चाहे वो हिंसक शेर हो या फिर भयंकर विषैली सर्प या विशाल अजगर, बाबा के आसपास कई बार देखे गए हैं। ऐसी ही एक घटना में जब श्री देवरा बाबा देवरिया में थे। बाबा भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए उनके आसपास कई बार ऐसे विशालकाय प्राणी भी देखे जाते थे जो संसार के लिए विचित्र हों। 1982 की घटना है। एक बार शाम के समय अचानक मचान से थोड़ी दूर जहां बाबा विराजते थे, श्री बाबा सरकार की सेवा में कई सारे योगी सेवा में रहते थे। श्री बड़े महाराज जी भी उनमें से एक थे। वे बाबा के पास ही आने वाले भक्तों की प्रसाद देकर छुट्टी किया करते एवं भक्तों की बात बाबा तक पहुंचाते थे। यही क्रम चलता रहता और बाबा के आसपास होने वाली चमत्कारी घटनाओं को भी श्री बड़े महाराज जी देखते थे। मधुसूदन दास नाम के एक संत अपनी माला जाप कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई गर्म हवा का पंखा उनके ऊपर कर रहा हो। थोड़ी देर तक वो अनदेखा करते रहे, लेकिन जैसे ही दृष्टि उस दिशा में गई जिस दिशा से वो गर्म हवा आ रही थी, एकाएक मधुसूदन दास जी की आवाज उनके गले में ही रुक गई। पास में ही बैठे एक संत जी बोले, अरे भाई, अभी तो तुम जाप कर रहे थे, बंद क्यों कर दिया? लेकिन मधुसूदन दास जी, जिन्होंने इतना विशाल अजगर पहली बार देखा था, जो उनसे कुछ ही फीट दूरी पर था, अब उस समय भी अपना जाप करना भूल गए। उनका सारा ध्यान उस विशाल सर्प पर था जिसका मुंह एक फुटबॉल से भी बड़ा। इस जीती जागती मृत्यु को देखकर संत जी सन्न रह गए। अजगर जैसी विशाल आकृति वाला एक भयंकर नाग देखकर सारे संत बड़ी तेजी से चीखने लगे और साधु जल्दी से उस सांप की ओर लपके। श्री बड़े महाराज जी उस समय बाबा की सेवा में थे। अचानक ये आवाज बाबा तक पहुंची। बाबा ने कहा, बच्चा, ये क्या कौतूहल मचा है? बड़ी सरकार बाबा की आज्ञा सुनकर उस दिशा की ओर भागे जहां वो विशालकाय सर्प था। वे संत श्री बाबा की सेवा में रहते थे, इसीलिए वे निर्भय रहते थे। भला ईश्वर के पास रहने वाला कोई मनुष्य किसी से क्यों डरेगा? उन्हें सारे चक्रों की साधनाएं अच्छी तरह आती थीं। उन्हें पता था किस मंत्र का उच्चारण करने से सर्प से बचते हैं, किस समय किस चक्र में ध्यान करने से अपने मनोस्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। श्री बड़े महाराज जी बताते हैं, संकट के समय अगर कोई भी व्यक्ति अपने मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो वो निर्भय हो जाता है। बड़ी से बड़ी विकराल घटनाएं उसको उस समय डरा नहीं सकती। और ऐसा ही हुआ। मधुसूदन दास जी ने मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए उस अजगर के मुख को बड़ी रस्सियों से बांध दिया। 7-8 साधु उसको इधर उधर से पकड़े थे। अचानक ही बड़े महाराज जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा ये सर्प तो बहुत विशाल है। दोबारा भागते हुए वो श्री बाबा के सामने पहुंचे और हाँफते हुए पतली आवाज में बोले, सरकार, वहां एक विशाल बहुत भयानक अजगर आ गया है, वो तो निगल ही लेगा। बाबा ने प्रसन्न मुख से कहा, अरे बच्चा, वो 10,000 साल पुराना नागराज है।
बच्चा वो देव योनि का सर्प है, उसको कोई हानि मत पहुंचाना। सब में अपनी आत्मा को देखने वाले बाबा भला किसी की हानि की बात क्यों कहेंगे। बाबा ने सरकार को कहा, जाओ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करो, उनका पूजन करो, उनसे प्रार्थना करो। जाओ, वो एक देवता हैं। श्री महाराज जी दोबारा वापस वहीं पहुंचे जहां वो अजगर था और कई सारे साधुओं ने बड़ी बड़ी रस्सियों में उसको बांधे हुए थे। सरकार की बात सुनकर श्री बड़े महाराज जी एक थाली में अक्षत, रोली और धूप दीप लेकर पहुंचे। अजगर को देखते हुए उन्हें डर तो लग रहा था, पर बाबा की आज्ञा का पालन भी करना था। उसका मुंह जो फुटबॉल के बराबर का था, उसके आसपास हर कोई जाने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन श्री महाराज जी बताते हैं, उस समय वे बाबा का बताया हुआ आस्तिक मंत्र का जाप कर रहे थे और उनका ध्यान मणिपुर चक्र में था। इस मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने अजगर के माथे पर रोली का तिलक लगाया और चावल लगाए। फिर सबने मिलकर भली भांति उसे दंडवत प्रणाम किया। बाबा की आज्ञा उनको सुनाई। रस्सियों से उसका मुंह खोल दिया गया। अब वो अजगर उठा, उसने सब तरफ देखा। बाबा को मन ही मन प्रणाम करते हुए वापस उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वो आया था। ये घटना एक चमत्कारिक घटना है, क्योंकि फिर कभी ऐसा सांप दिखाई नहीं दिया। इतना विशालकाय सर्प आया कहाँ से? वो कौन था? ये तो श्री बाबा ही जानते हैं। पर बाबा के संकेत से इतना तो पता चलता है कि धरती पर आज भी वे दैवीय शक्तियां हैं जो पुण्यशाली मनुष्यों को ही दिखाई देती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी दिव्य वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। जय श्री राधे।